मुझे एक लड़की मिल गई है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसको डेट कर रहा हूं और मैं उससे शादी भी करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह लड़की ईसाई है। तेजस्वी यादव अपनी प्रेम कहानी बता रहे हैं। वे अब राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर जाकर बता रहे हैं कि कैसे अपने पिता लालू प्रसाद यादव के सामने जाकर पहली बार उन्होंने राजश्री के बारे में बताया था और लालू प्रसाद यादव के सामने कहा था कि वो एक लड़की को डेट कर रहे हैं और वह लड़की ईसाई है और उसी लड़की से तेजस्वी शादी करना चाहते हैं। हम पूरी कहानी बताएंगे कि तेजस्वी क्या बता रहे हैं, कैसे तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को जाकर राजश्री के बारे में बताया और फिर कैसे राजश्री यादव लालू प्रसाद यादव की बहू बन गई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव ने एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम राजश्री यादव को बहुत पहले से डेट कर रहे थे, हम दोनों का रिश्ता था। हम लालू प्रसाद यादव यानी कि अपने पिता के पास जाते हैं और अपने पिता के पास जाकर हम कहते हैं कि हमको एक लड़की पसंद है और हम उससे शादी करना चाहते हैं, हम उसको डेट भी कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यह भी कहते हैं कि वह लड़की ईसाई है। लालू प्रसाद यादव यह सब कुछ सुनने के बाद और सबसे महत्वपूर्ण कि वह लड़की ईसाई है, यह सुनने के बाद चुपचाप कहते हैं कि ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि जब बिहार में केवल जाति को लेकर के इतनी सारी समस्याएं हैं, जाति सबसे बड़ी समस्या है, उस समय लालू प्रसाद यादव के एक आधुनिक सोच का मतलब उदाहरण है कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद जिस लड़की का नाम रेचल होता है उससे तेजस्वी यादव की शादी तय हो जाती है। रेचल से दिल्ली में तेजस्वी यादव शादी करते हैं और उसके बाद रेचल का नाम बदलकर राजश्री कर दिया जाता है। जिस रेचल से तेजस्वी यादव की शादी हुई वो रेचल जब राजधानी पटना में पहुंचती है तब उनका नाम राजश्री यादव हो चुका था, अब वो तेजस्वी यादव की पत्नी हो चुकी थी। और इसी बात को तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि कैसे दोनों काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन परिवार वालों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। खासकर तेजस्वी यादव के जो पापा हैं लालू प्रसाद यादव, उनको इस बारे में नहीं पता था। और तेजस्वी यादव को जब लगा कि हाँ अब हमारी समझदारी बढ़ गई है, हम दोनों का आपसी रिश्ता अब एकदम बढ़िया है, तब उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बोला कि एक ईसाई लड़की है जिसको हम डेट कर रहे हैं और इतना ही नहीं, हम उससे शादी करना चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने भी संयम दिखाया और उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि ठीक है। और इसके बाद से परिवार के अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, हर कोई इसके बारे में जानने लगा और शादी कितने गोपनीय तरीके से हुई इसके बारे में तो हर कोई जानता है। इसके बारे में सीधे उसी दिन जानकारी मिली जिस दिन तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए थे। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की शादी को लेकर सब कुछ इतना गोपनीय रखा गया कि परिवार का बिल्कुल करीबी सदस्य भी कुछ नहीं जानता था। उस शादी में सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए थे, यहां तक कि जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए नेता हैं, जो सबसे करीबी हैं, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार जैसे हैं, उन नेताओं को भी कोई खबर नहीं थी कि तेजस्वी यादव की शादी होने वाली है और उनको भी नहीं बुलाया गया था। फिलहाल अब राजश्री यादव तेजस्वी यादव की पत्नी है। तेजस्वी यादव हर जगह घूमकर कहते हैं कि राजश्री यादव के आने के बाद से हमारे परिवार में खुशियां आई हैं, उसके बाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही बात तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भी कहती हैं कि बहू के आने के बाद से परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब तेजस्वी यादव अपनी प्रेम कहानी आकर बता रहे हैं और कहते हैं कि बहुत पहले से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन परिवार में पिताजी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब तेजस्वी को लगा कि हाँ अब शादी का वक्त आ गया है, अब सही समय आ गया है, तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की, उन्होंने सारी बात बताई और वहां पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद से आगे बातचीत बढ़ी और दोनों परिवारों की बीच बातचीत हुई और फिर तेजस्वी यादव और रेचल की शादी हो गई। और शादी के बाद आज रेचल राजश्री के नाम से जानी जाती हैं और बार बार कहा जा रहा है कि राजश्री यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बाकी अब राजश्री यादव राजनीति में आती हैं या नहीं आती हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो पूरा परिवार है वो अपनी बहू के बारे में बता रहा है कि उनकी बहू कितनी भाग्यशाली है
कि उसके आने के बाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।